जयदीप, अक्सर जब हम एक्टर्स से, किसी भी थिएटर आर्टिस्ट से जब हम बात करते हैं जो मुंबई तक का सफर तय कर चुका होता है, एक नाम बना चुका होता है, तो उसके पीछे बहुत ही स्ट्रगल की कहानी होती है, बहुत लंबा अरसा इंतजार, तमाम चीजें। जयदीप के साथ क्या कुछ रहा? नहीं, देखो, स्ट्रगल है ना, कभी भी कोई एक्सक्लूसिव चीज नहीं है, वो सब करते हैं जो भी जिस फील्ड में भी। आई एम श्योर आप इतने सारे मीडिया के हमारे दोस्त हैं जो बहुत बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और तब जाके एक नाम बनता है, एक पहचान बनती है, एक रुतबा बनता है, आप एक ब्रांड बनते हो जिस भी तरीके से। तो वो स्ट्रगल जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो किसी भी फील्ड में नहीं है। तो वैसा ही कुछ मेरा रहा। अब मेरा जितना वक्त लगना था वो लगा। बाकी जो चीजें हैं वो सबके साथ होती है कि आपने अपने काम को लेके कितना सीरियस रहे, आपने कितनी मेहनत की, कितने फिट रहे, वो सबके साथ होता है। और जितना मुझे लगता है, जितना ज्यादा वक्त आप अपने साथ बिताते हो, अपनी कला के साथ बिताते हो, आप अपनी विधा के साथ बिताते हो, अपने प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, तो आप निखरते ही चले जाओगे। ये बताइए कि क्या वो समय आ गया है जयदीप के लिए जब वो खुद कहते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट करनी है या नहीं, मुझे ये फलना रोल करना है या नहीं, आपके हिसाब से? जी, ये भगवान की दया से पिछले 4 साल से तो चल रहा है, 5 साल से, जब से पाताल लोक रिलीज हुआ है तब से। थैंक गॉड, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि कहानियां आप तक आए और आपकी हाँ और ना का इंतजार रहे। ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त लगता है इसी बात को साबित करने में, या इसी बात को पहुंचाने में ऑडियंस तक, अपने डायरेक्टर्स तक, प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाने में, कि अब आपकी हाँ या ना पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप वो कहानी करोगे कि नहीं करोगे। तो शुरुआती दौर में आपके पास वो तो जो बात जयदीप ने कही कि अब कम से कम जयदीप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि ये चूज कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट कौन सी इनको करनी है या कैरेक्टर कौन सा करना है, तो क्या जयदीप आने वाले समय में बहुत जल्द हम हरियाणा की कुछ रूटेड स्टोरी देखेंगे? अभी पता नहीं। पाताल लोक होपफुली सीजन 3 बनाएंगे हम जल्दी, तो हाथीराम तो आ ही जाएगा। बाकी ऐसा कुछ पता नहीं कि हरियाणवी कोई कहानी है, अभी तक तो नहीं है मेरे पास, बट ऐसा कुछ होगा, कुछ नयापन होगा अगर कहानी में, तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, आजकल जो ओटीटी सीरीज जिस तरह से पॉपुलर हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, नए नए एक्टर्स आ रहे हैं ओटीटी पर, स्पेशली हम हर दूसरे दिन किसी ना किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो उन एक्टर्स की कहानी थोड़ी अलग है। लेकिन आप जैसे एक्टर्स, वो लोग जो खास करके थिएटर से जुड़े हुए हैं, उनसे समझो तो एक्टिंग की परिभाषा कुछ अलग वो बताते हैं। ये बताइए कि कितना अलग है एक थिएटर एक्टर के लिए सीरीज में या फिर टीवी सीरीज या फिल्मों में एक्टिंग करना? थिएटर एक्टर मोहब्बत, के लिए? हाँ, थिएटर एक्टर के लिए नहीं, मुझे डिफरेंस बहुत कम क्या होती है किसी भी थिएटर नहीं, ऐसा एक्टर की? मैं कभी नहीं इस तरह से सोचा कि ये थिएटर एक्टर है। थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग कुछ अलग नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आप थिएटर जब कर रहे हो तो कुछ और ढंग से कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। तो नहीं, वो बहुत लाउड माने जाते हैं कि थिएटर में नहीं, आप मीडियम का फर्क, मीडियम का फर्क। अभी जैसे अभी ये माइक पकड़ा हुआ मैंने, अगर ये माइक नहीं होता तो मुझे अपनी आवाज को ऊपर लेके जाना पड़ता ताकि मैं उस आखिरी लाइन तक मेरी आवाज पहुंच पाए, या फिर मुझे अपने हाव भाव बड़े करने पड़ते। तो ये मीडियम का फर्क है। मेरी एक्टिंग में उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं बात वही कहूंगा जो मैं अभी कहने वाला हूं, लेकिन इसकी वजह से अब मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे भी बात करूंगा तब भी पहुंच जाएगी, मैं जिस तरीके से भी बात करना चाहूं मेरी अब आवाज पहुंच जाएगी वहां तक। तो एक्टिंग मीडियम की वजह से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक्टिंग डिफरेंट नहीं होती है। अभिनय अभिनय है। वो मीडियम की वजह से आप क्या करते हो कि आप उसमें फेर बदल कर लेते हो। अगर आप एक क्लोजअप पे हैं तो आपको पता है इतने बड़े पर्दे पर सिर्फ एक चेहरा है, अगर वो ऐसे ऐसे हिलेगा तो कितना अजीब लगेगा। लेकिन चलते मंच पे नाटक जब हो रहा है तो तब आपको उस चीज को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक के लिए लॉन्ग शॉट में हो आप। तो वो मीडियम का फर्क है, अदरवाइज एक्टिंग तो सेम चीज है। बिल्कुल। देखिए, चूंकि आप यहाँ पर हैं और चाहने वाले आपके इतने हैं ना यहाँ जैन पर। सर, ये क्या करवा लिया? पैर तुड़वा लिया अंसारी साहब ने। अकेले मिशन पे भेजने का नतीजा। आई नो सर, कोई बात नहीं सर, ख्याल रखिए। टीम को ऐसे मुझे पता चला था जब टूटा ना, किसी ने मुझे बताया टीम में से वहां से कि यार इशवाक का पैर टूट गया। मैंने कहा यार मेरा नहीं होने से नहीं, आदमी टूटता फूटता ही रहता है, वहां तो मर ही गया मेरे ना होने से।
ठीक है भाई, we will meet in another lifetime. यस ओह माय गॉड, हम आपको अभी इसी मंच पे मिलवाएंगे, बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर दो भाइयों का मिलन होगा। लेकिन उससे पहले जयदेव ये बताइए कि अक्सर जो आपके जितने भी अभी तक कैरेक्टर्स हमने देखे हैं थोड़े वो ग्रे शेड वाले होते हैं, रियल लाइफ में जयदीप कैसे हैं बहुत लोग जानना चाहते हैं। वैसा ही जैसा हर इंसान आम इंसान होता है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। एक ही इंसान बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बुरा हो सकता है, वही इंसान कुछ लोगों के लिए भगवान बराबर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल आदमी हो सकता है। तो इंसान तो एक ही है। हरियाणा में कितने लोगों से पंगा लेके भागे हैं मुंबई? नहीं, मैं कभी किसी से पंगा, हरियाणा में ऐसे तो वैसे ही पंगा मत लो, वो वैसे भी वो ना, कोई दिक्कत नहीं उनके साथ, प्यार से बात करो। वो पुरानी कहावत है, इनको धमकाया डराया नहीं जा सकता, सिर्फ बहकाया जा सकता है। ओहो, क्या बात है। तो इनसे जितना प्यार से बात करोगे उतना बढ़िया है, फिर ये अपना सर भी कटा सकते हैं आपके लिए। तो ये प्यार से बात, मैं बहुत प्यार से आपसे बात कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे चाहूंगी कि जो अभी तक का आपका फेवरेट डायलॉग रहा है, कोई ऐसा जो दिल के बहुत करीब और आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। मेरा अपना या आपका अपना कोई ऐसा सीन तो बताना बहुत सारे चाहेंगे हैं, या डायलॉग? पर अगर मैं एक आध, जैसे हमें सीरीज 2 में मैंने जब वो पढ़ा था ना, उस वक्त भी रोंगटे खड़े हुए थे मेरे, जब मैं अंसारी साहब को सडनली वो बोले जा रहे हैं और उनके वो आखिरी मुलाकात है एक्चुअली उनकी, वो सीन ही बहुत सुंदर है। तो जब वो बोलता है कि सर डिपार्टमेंट में किसी को ये ना बताना, तो वो जब गाड़ी रोक के बोलता है ना कि देख अंसारी, सॉरी सर मैं आपको अंसारी बुला सकता हूँ, तो वो जो मोमेंट है ना, वो हाथीराम और अंसारी का है, एसीपी अंसारी या इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का नहीं है। वो दो दोस्तों की कहानी है और सडनली उसमें प्रोफेशन भी घुसता है और वापस भी आ जाता है। तो वो बहुत ही सुंदर है। और एक बहुत सुंदर लाइन है थ्री ऑफ अस में, अगर आप लोगों ने किसी देखी हो तो फिल्म, थ्री ऑफ अस के एंड में जब वो बोलती है ना कि मैं वापस आने के लिए शुक्रिया, ये है वो बोलता है, जब वो कहती है कि अब बहुत ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाऊंगी, तो नरेंद्र क्या नाम वो बोलता है कि मैं याद रख लूंगा। वो इतनी सुंदर लाइन है कि उसको बोलते वक्त, पढ़ते वक्त ही कुछ दसियों बार रोना आया होगा मुझे पूरे टाइम जब मैं वो देख रही थी, इट इज सो इमोशनल, सो टची कि आप एक बार शुरू करेंगे तो खत्म, जब तक वो खत्म ना हो जाए आप नहीं उठ सकते जी। आपको करते वक्त कैसा लगा? क्योंकि इस तरह की भावनाएं, इस तरह के इमोशंस पोर्ट्रे करना बिना फील किए तो बड़ा मुश्किल है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, वहां एक कैच है। कैच ये है कि हमारा जो फील लेवल है ना, आई एम श्योर इशवाक बैठा हुआ है, एग्री करेगा इस बात पे, कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हमारा वो उस वक्त ज्यादा हिट करता है हमें। हुआ क्या है कि जब हमने पढ़ा और आप तक जब तक वो पहुंचा, उसके बीच में मिनिमम 1 साल है, मिनिमम बता रहा हूं आपको, हो सकता है उससे ज्यादा हो। तो अगर पाताल लोक को सीजन 2 को आने में 4 साल लगे हैं, तो जब हमने पहली बार सीजन 2 का पढ़ना शुरू किया, जब मैंने पहली बार पढ़ा कि चौथे एपिसोड में अंसारी मर जाता है, उस वक्त जो मुझे फील हुआ ना, मैं उसको कभी भी पर्दे पे नहीं ला सकता। पर जिम्मेदारी ये है कि मैं अब जब वो न्यूज मेरे पास, मुझे पता है वो न्यूज है, मेरा जो फील करने का टाइम है वो जा चुका है, एज अ रीडर जा चुका है। मेरी जिम्मेदारी एक एक्टर के तौर पे ये है कि जो मुझे फील हुआ था, क्या मैं वो पहुंचा पाऊंगा ऑडियंस के लिए, क्योंकि ऑडियंस के लिए वैसा ही है जैसा पहली बार पढ़ने वाले हैं। Exactly. तो वो ज्यादा जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि आप फील करो कि आप क्या फील कर रहे हो। तो ध्यान इस बात पे ज्यादा होता है एक्टर का कि आप उसको आप ट्रांसफर कर पाओ उस भाव को, ना कि आप खुद फील करो। और उस प्रक्रिया में आपको भी फील होता है और वो पहुंच भी जाता है।